अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, क्योंकि 10th क्लास के पास तो तकरीबन सिर्फ 9 या 10 दिन रह चुके हैं। तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो अपनी तैयारी को अभी इसी वक्त जो है वो डबल चेक करें। डबल चेक कैसे करेंगे? मैं तो ऑलरेडी तमाम तर गेस भी बता चुकी हूँ, स्कीम भी बता चुकी हूँ। तो पहले हम लोग 10th क्लास से शुरू करते हैं और आज मैं आप लोगों को फुल फ्लेज बोर्ड का एक तरह से पेपर ही देने वाली हूँ। यकीन माने कि 80 से 90% पेपर इससे सिमिलर आएगा, इंशाल्लाह इससे सिमिलर आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी चेक करना है ना कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है, तो इस पेपर को सॉल्व कर लें। अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया, समझ लें कि आपके जितने सॉल्व करने के बाद जितने आपके अपने सेल्फ एग्जामिन करें, अपने आप को मार्क्स दें, और उतने ही मार्क्स आपके यकीनन बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो गेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया, फुल मतलब कहते हैं ना, इसको फुल फॉर्म पेपर है, फुल फ्लेज पेपर है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपके उतने ही मार्क्स आएंगे जितने इस पेपर में बनेंगे, या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को मैं पूरा पेपर के फॉर्मेट के हिसाब का, एक तरह से आप लोग यही समझे कि मैं आपको बोर्ड का पेपर ही दे रही हूँ। भी बोर्ड का पेपर देने लगी हूँ आपको एक तरह से। मैं ये नहीं कह रही कि सेम पेपर यही आएगा, मगर ये 90 से 80% जो है, 80 से 90% चांसेस है कि इस तरह का ही पेपर आएगा और इसमें से बहुत सारे सवाल आएंगे। ये प्रोफेशनल टीचर्स ने बनाया हुआ है जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो उन्हीं के पास से हमें मिला है। और यकीनन 85 से 90% चांसेस है कि इसी पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स का आपको 10th क्लास का पंजाब बोर्ड का पेपर मैं आपको बताने वाली हूँ एक सैम्पल पेपर के तौर पे। फुल बुक पेपर है एक तरह से, और अगर आपने ये सॉल्व कर लिया और समझ लें आप सोने पे सुहागा, आपका अच्छा पेपर भी होगा इंशाल्लाह और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। आपने अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना है और आपने इस पेपर को सॉल्व करके चेक करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी। एमसीक्यूज जो है एंड पे जो है वो आपको हम स्क्रीनशॉट दिखा देंगे और आप उसमें से जो है वो एमसीक्यूज भी सॉल्व करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कैसी तैयारी हुई है। फुल बुक पेपर है एक तरह से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं और अपने आप को चेक करें कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और आप लोग कितना पानी में हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस फिजिक्स के। आप लोगों से 3 पोर्शंस में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला एमसीक्यू जो है मैं आपको एंड पे बता दूंगी, इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपके पास ऑप्शन आती है कि अटेम्प्ट एनी 5। 8 आपको सवाल दिए जा रही हूं मैं। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही ये पेपर बना है और आपने इसको सॉल्व करना है। 8 सवालों में से नंबर 1 पे है डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड थ्रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, state Snell's law, which logic gate called inventor, draw its symbol, और लास्ट है define thermonic emission। इंग्लिश में है, आगे आप लोग उर्दू में भी देख सकते हैं। जिन्होंने उर्दू मीडियम में पेपर देना है वो आगे उस पर अदर साइड पे अदर हाफ में उर्दू में भी क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। 8 सवाल है, 8 और 8 में से आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट एनी 5 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप लोग देख लीजिएगा, पेयरिंग स्कीम के हिसाब से जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो उसी के हिसाब से आपका ये सब बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, जो 2 के बाद आएगा, उसमें भी अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने उसमें से 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 पे है स्टेट लेंज लॉ, डिफाइन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, write factors on which induced EMF depends, define resistance, also write its units, state Ohm's law, write mathematical form। इसके बाद है define kWh, also write its formula, differentiate between hardware and software, what is email, and write its advantages। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जंप करते हैं। वो कौन सा है, किस हिसाब से पूछा जाएगा, मैं आपको फर्दर बताती हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला सवाल है आपका वो है डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड क्वालिटी, डिफाइन ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर, is electric intensity a vector quantity, what will be its direction, differentiate between background radiation and cosmic radiation, differentiate between natural and artificial radioactivity, और लास्ट है differentiate between atomic number and mass number। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ये उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। तो ये हो गए आप लोगों के तमाम तरह शॉर्ट क्वेश्चन जिस हिसाब से आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों से 8 पूछे जाते हैं, 8 में से आपने एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं मशवरा दूंगी कि आप 8 में से 8 अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो 8 में से 8 को ही प्रिपेयर कर ले। इसमें सबसे पहला है कि डिफाइन SHM and prove that motion of mass attached to string is SHM। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया आपका। फिर पार्ट बी में जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल्स टू 90, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड द एयर इज 1। इसको आपने सॉल्व करना है, ये न्यूमेरिकल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लॉन्ग का, उसमें कौन जो वही 2 पार्ट्स पूछे जाएंगे, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद जो पार्ट बी है वो न्यूमेरिकल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लाजमी कर लीजिएगा। अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कॉलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय 9V बैटरी, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो ए पार्ट है वो है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और पार्ट बी में जो आपका न्यूमेरिकल है वो है कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स, मतलब 5730 ईयर्स। How long will it take for the quantity of carbon 14 in a simple to drop to 1/8 of the initial quantity? It's very important numerical, आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किया, अभी भी टाइम है, 8 से 9 दिन है, आप लोग फटाफट से प्रिपेयर कर ले। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। फुल पेपर जो है आप लोगों ने इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। देखिए अभी आपको मैं MCQs की जो स्क्रीनशॉट है वो दिखाती हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोग MCQs की स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आप लोगों ने MCQs को भी इसी हवाले से सॉल्व करना है। नीचे जो है वो बबल्स भी दिए गए हैं, आपने अपने तौर से सेल्फ एग्जामिन करके MCQs को भी प्रिपेयर कर लेना है। तो MCQs भी आप लोगों ने देख लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। अल्लाह ताला तमाम तरह एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स के साथ कामयाब करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वो मैं आखिरी बार फिर से आप लोगों को कह रही हूँ, और कमेंट में आमीन जरूर बोल दिया करें हर दुआ के नीचे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।